गाइज, अगर आप ये सोचते हैं हमारी शैडोज नेगेटिव होती है या फिर हार्मफुल होती है, या आप नहीं जानते हमारी शैडोज का नेचर कैसा होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के एंड में मैं अपनी एक पर्सनल टिप भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसकी मदद से आप अपने सभी एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट कर पाएंगे एंड एक होलसम वाली फीलिंग को अटेन कर पाएंगे। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइज, आज का टॉपिक है नेचर ऑफ शैडो। शैडो का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, तो ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। गाइज, जैसे ही हम शैडो के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हमारी परछाई की इमेज आने लग जाती है और परछाई को देखकर हमारे दिमाग में आता है कि ये थोड़ी अननोन है, डरावनी है और इससे हमें थोड़ा डरना चाहिए, नेगेटिव होती है। तो गाइस, ऐसा ही कुछ मीनिंग ना हम हमारे शैडोज के साथ अटैच कर लेते हैं कि ये भी डरावनी होगी, डार्क होगी, अननोन होगी, तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए। पर गाइस, जो हमारे शैडो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, ये जब भी ट्रिगर होते हैं और जब ट्रिगर होते हैं तो हम रिएक्शन देते हैं। और ये जो रिएक्शन है ना, ये कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कभी कभी हम हमारे ही बिहेवियर के नेगेटिव पैटर्न में फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप को हम हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को तो देख के ऐसा ही लगता है कि ये नेगेटिव होगी, पर ऐसा नहीं होता गाइज। हमारी शैडो ही नहीं होती है, ना ये नेगेटिव होती है, ना ये पॉजिटिव होती है, ये न्यूट्रल होती है। बट ये अपना एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव में देने के केपेबल होती है। कभी कभी ये एक्सप्रेशन हमें नेगेटिव में भी दिखता है, कभी कभी ये एक्सप्रेशन हमें पॉजिटिव में भी दिखता है। बट गाइज, हम पॉजिटिव एक्सप्रेशन को ना इतना ज़्यादा नोट नहीं करते हैं। हम हमेशा नेगेटिव वाले एक्सप्रेशन को ज़्यादा नोट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव इम्प्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन जो होता है ना, ये थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, फ्रॉम वेरी बिगनिंग ट्रेंड है टू सी थ्रेट एंड डेंजर इन आवर इन्वायरमेंट। तो जैसे ही वो नेगेटिविटी देखता है ना, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। और जैसे ही अलर्ट हो जाता है, हम ये नोटिस कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं है, थोड़ी सी थ्रेटनिंग है या फिर नेगेटिव है। तो हम कहने को ऐसा कह देते हैं कि हमारे शैडो एस्पेक्ट जो होते हैं वो नेगेटिव रिएक्शन देते हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशन देते हैं ज़्यादा। बट ये डिपेंड करता है हमारे नर्वस सिस्टम पे, जो कि हमेशा नेगेटिविटी देखने के लिए ट्रेंड है। तो वो पॉजिटिव चीज़ें, पीसफुल चीज़ें, हैप्पी चीज़ें देखने के लिए ट्रेंड नहीं है। हैप्पीनेस, पीस, एंजॉयमेंट, ये सारी चॉइसेस होती हैं। इनको देखने के लिए हमें चॉइस लेनी पड़ती है। पर क्योंकि हम हमेशा अनकॉन्शियस पे चलते रहते हैं, ऑटो पायलट पे सिस्टम पे चलते रहते हैं, हम कॉन्शियस नहीं रह पाते इतना, तो हमेशा हम अनकॉन्शियसली या ऑटो पायलट सिस्टम पर सिर्फ वही देख पाते हैं जिसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम ट्रेंड है, जिसके लिए हमारा ऑटो पायलट सिस्टम बना हुआ है। और गाइज, अगर आपको ये नहीं पता व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हाइड अवर शैडो, तो वो वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वो इस वीडियो के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। गाइज, ये जो शैडो स्पेस होती है ना, ये एक अनकॉन्शियस स्पेस होती है जिसमें हमारे जितने भी रिप्रेस्ड या सप्रेस्ड एस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो हिडन होते हैं, यहाँ पर रख दिए जाते हैं। इट्स लाइक कि एक क्लोजेट है, एक कबर्ड है, जहाँ पर है ना हमारे बहुत सारे क्लोथ्स रखे हुए हैं। बट हम उन सभी क्लोथ्स में से ना एक पर्टिकुलर ड्रेस निकाल कर पहन लेते हैं और बाकी के क्लोथ्स उस क्लोजेट में डालकर उस कबर्ड को हम बंद कर देते हैं। वो क्लोथ कौन से होते हैं जो हम उस पर्टिकुलर टाइम पर, मोमेंट पर पहनना चाहते हैं ना, वो वही क्लोथ होते हैं और इसके अलावा सब क्लोजेट के अंदर बंद होते हैं। गाइज, ऐसा ही सिमिलर हमारे शैडो एस्पेक्ट्स के साथ होता है। जिन एस्पेक्ट्स को हम इंटीग्रेट नहीं करना चाहते ना, वो सारे हमारे शैडो स्पेस में पड़े होते हैं। और जिन एस्पेक्ट को हम इंटीग्रेट कर चुके होते हैं, जिनको हम लिव बाय कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उन सभी एस्पेक्ट को हम हमारे लाइट में रखते हैं, ना कि शैडो में रखते हैं।
ये लाइट वाले जो एस्पेक्ट है ये हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में होता है, इनके बारे में ना हमको पता होता है, तो इनको एक्सप्रेस करना भी ना बहुत आसान होता है। मोस्टली इसका एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है, लेकिन जो शैडो में होते हैं ना वो बार बार ट्रिगर होते हैं, और इसके लिए ना एक डिफेंस मैकेनिज्म हमारा साइकी ढूंढता है, और इस डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू ना हम इनको एक्सप्रेस करते हैं। गाइस, हमारे शैडो एस्पेक्ट के ट्रिगर हो जाने के बाद जो नेगेटिव एक्सप्रेशन हम देते हैं, कुछ भी नेगेटिव हमारे साथ हो जाता है ना, तो उसका एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे बचपन में ना मेरे साथ अबेंडनमेंट वुंड हुआ था। अगर आप मेरी अबेंडनमेंट वुंड वाली स्टोरी नहीं जानते हैं तो गाइस उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स मेरे सिबलिंग्स को लेकर है ना सिटी में चले गए थे, बहुत दूर चले गए थे, और मुझे गांव में मेरे दादा दादी के पास छोड़ दिया था। मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और काफ़ी समय तक मैंने उनका वेट किया, और मुझे बाद में बताया गया कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर जा चुके हैं। तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, इतनी समझ नहीं थी। तो जैसे मुझे ये बात पता लगी ना, तो मुझे एक तरीके से मतलब बुरा लगा। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम जब हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा छोटी होती है और ट्रॉमा जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, तो हमारा साइकी का वो पार्ट जो उस चीज़ को फील कर सकता है। सपोज मेरा एस्पेक्ट था कनेक्शन, मेरी बेसिक नीड थी कनेक्शन, मेरे पेरेंट्स से कनेक्शन, मेरे सिबलिंग्स से कनेक्शन, उनसे प्यार। तो ये जो एस्पेक्ट जो उनका कनेक्शन फील कर सकता है, उनसे प्यार फील कर सकता है, इस एस्पेक्ट को कट ऑफ करके शैडो स्पेस में डाल दिया गया, ताकि मुझे इसके बदले ना हर्ट ना मिले, ताकि मैं कनेक्शन को सीख ही ना करूं। तो जैसे ही ये एस्पेक्ट शैडो में चला गया ना, जब भी कोई एस्पेक्ट शैडो में चला जाता है ना, उसका एक प्रोटेक्टर एस्पेक्ट नया पैदा हो जाता है, और ये प्रोटेक्टर एस्पेक्ट का काम होता है इस एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते रहना। तो ये कनेक्शन नहीं सीख करता, ये नहीं चाहता कि हम किसी को प्यार करें, किसी की रिलेशन में आए या किसी से कनेक्ट हो पाए। तो गाइस ये एस्पेक्ट तो चाहता है, तो ये ट्रिगर हुआ टाइम के साथ, जैसे जैसे हम बड़े हुए तो ये ट्रिगर हुआ ना, तो ये कनेक्शन चाहता है, पर ये इसको समझाता है कि कनेक्शन नहीं, प्यार नहीं, एल्स यू विल गेट हर्ट, आपको हर्ट मिलेगा, पेन मिलेगा, और इससे ना आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि बचपन में आपके साथ ये चीज़ें हो चुकी है, और इतना हर्ट पेन क्यों सहन करना है, इसलिए हमें कनेक्शन नहीं। तो इसने किसी के साथ रिलेशनशिप बनाई, और इस वाले ने ना उसको सैबोटाज कर दिया, उसको धक्का मार दिया, और इस तरीके से हमने एक रिलेशनशिप जो अट्रैक्ट की थी ना, खुद उसी को ना खुद से दूर कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो डिस्ट्रक्टिव पैटर्न या फिर एक मतलब नेगेटिव पैटर्न हम देख सकते हैं हमारी लाइफ में। ऐसे न जाने डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जो हम हमारी लाइफ में यूज़ करते रहते हैं अनकॉन्शियसली, हमें नहीं पता होता है इनके बारे में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो इस तरीके का बिहेवियर है ना हमारी शैडो के ट्रिगर हो जाने से किया, जो कि अभी हमें नेगेटिव दिख रहा है। गाइस, ये जो शैडो एस्पेक्ट है ना, वो हम इसीलिए भी रिप्रेस कर देते हैं क्योंकि इन शैडो एस्पेक्ट की कुछ क्वालिटी है ना, हमारी जो आइडेंटिटी हमने बचपन से क्रिएट कर रखी है, या फिर जो हमने दुनिया को देखने का नज़रिया जो बचपन से बना रखा है, उसके लिए ना थ्रेटनिंग होता है, उसके लिए खतरनाक होता है, इसलिए इन शैडो एस्पेक्ट को रिप्रेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रिएटिव लोगों को लेकर या आर्टिस्टिक लोगों को लेकर मेरा जजमेंट है कि ये लोग इलॉजिकल होते हैं, अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, इनकी आर्ट किसी को समझ नहीं आती, इससे बिजनेस नहीं बनता, इससे पैसा नहीं बनता। तो इस तरीके से ना मैंने अपने ही क्रिएटिव एस्पेक्ट को इंटीग्रेट होने से ना रोक दिया, क्योंकि जैसे ही मैं दूसरों को जज करती हूँ किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर, उस एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वालिटी को ना मैं अपने अंदर भी रिप्रेस कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं भी उस क्रिएटिव एस्पेक्ट को इंटीग्रेट करूँ, क्योंकि जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना वो इलॉजिकल होते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इनकी आर्ट समझ नहीं आती। तो मैं क्यों वो चीज़ बनना चाहूँगी जिसको मैं दूसरों में जज कर रही हूँ। तो गाइस, मैं अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट को ना इंटीग्रेट कर पाऊँ ना, तो मैं इनको
कुछ लेबल दे देती हूँ, जैसे ये बुरे होते हैं, लेम होते हैं, शेमफुल होते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं, इलॉजिकल होते हैं। तो इस टाइप का जो मैंने इनको लेबल दे दिया ना, अब इन लेबल की वजह से ना कभी भी मैं इनको इंटीग्रेट नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इनको जज करती हूँ। तो गाइज इस तरीके से भी ना हमारे शैडो एस्पेक्ट रिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी हमने बचपन से बना रखी है कि हम तो ऐसे ही हैं, या फिर हमारी दुनिया तो ऐसी ही लगती है, उसको प्रिजर्व करने के लिए ना एक डिफेंस मैकेनिज्म ये भी है। गाइस शैडो एक्सप्रेशन नेगेटिव हो कोई भी ज़रूरी नहीं है। जैसे हम बहुत ज़्यादा सुपर हीरोज़ को ना अप्रिशिएट करते हैं, हम बहुत सारे सुपर हीरोज़ से रिलेटेड बुक्स लेके आते हैं, मग लेके आते हैं, बहुत सारे बैग्स, चीज़ें ऐसे अलग अलग टाइप की चीज़ें लेके आते हैं, उन पर लोगो होता है, उनका सिंबल होता है, उनकी पिक्चर्स होती हैं, और हमें ना वो यूज़ करके ना बड़ा मज़ा आ रहा होता है। एंड हम कुछ लोगों की विजडम को, नॉलेज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, कुछ गुरुओं को हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी विजडम होती है, नॉलेज होती है। और हम हमारे देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, क्योंकि हम उनकी क्वालिटी से भी ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, उनकी क्वालिटी से हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो गाइस किसी भी चीज़ को हम ओवरली अप्रिशिएट करते हैं ना, ऐसा क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन क्वालिटीज़ को ना हमें ऐसा लगता है कि ये क्वालिटीज़ है ना हम हमारे अंदर नहीं देख सकते, और हम खुद को बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कराते हैं, हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं कि पता नहीं ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा, या फिर हम इनको खुद में एक्सेप्ट करने के लिए ना तैयार नहीं होते, रेडी नहीं होते, थोड़ा इनसिक्योर होते हैं। तो गाइस हम दूसरों को ना ओवरली अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, इसमें किसी का कोई हार्म नहीं हो रहा होता है। तो गाइस आपको इन एग्जाम्पल से अब तक समझ आया होगा कि कुछ एक्सप्रेशन पॉजिटिव होते हैं, कुछ एक्सप्रेशन नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमारी शैडो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। जैसे क्रिएटिविटी के लिए हमने लोगों को जज किया, तो जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये एक्सप्रेस हो रहा है एक नेगेटिव वे में जब हम दूसरों को जज कर रहे हैं। और जैसे हम ओवरली चीज़ों को दूसरों में अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, इसमें किसी को हार्म नहीं हो रहा है। और गाइज हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं, हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जीने के लिए, हम क्यों सिर्फ थोड़े ही एस्पेक्ट्स के साथ जी के हमारी लाइफ को बोरिंग बनाएं और आधे अधूरे होकर इस लाइफ को जिएं। तो हमें इंटीग्रेट करना है इन सभी एस्पेक्ट को। तो इसके लिए ना मेरा पर्सनल टिप जो है, जो कि मैं एवरीडे अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ, वो है किसी भी चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, उनको कोई मीनिंग मत दीजिए, उनको कोई लेबल मत दीजिए। गाइस हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे ही वर्क करता है, किसी ना किसी वजह से ना वो हर चीज़ को नेगेटिव या पॉजिटिव या कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर दे देता है। इससे वो चीज़ों को याद रखता है, इससे वो चीज़ों के साथ कनेक्शन बनाता है। हमें एक कनेक्शन चाहिए होता है, हमेशा हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो इस तरीके से ना वो खुद को और दूसरी चीज़ों का ना रिलेट कर पाता है। तो हमारे लिए बहुत आसान है किसी को कोई भी मीनिंग दे देना और उसके साथ अटैच हो जाना। लेकिन गाइज इस तरीके से ना हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को पॉजिटिव बना देते हैं, किसी भी चीज़ को नेगेटिव बना देते हैं। सपोज मैंने किसी चीज़ को पॉजिटिव बना दिया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना दिया, इट मीन्स कि दूसरे एस्पेक्ट है ना वो हमारे लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है, और हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से जिएंगे ना तो दूसरे एस्पेक्ट अपने आप शैडो में चले जाएंगे, और जो शैडो में चले जाएंगे वो बार बार ट्रिगर होंगे, और इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स है ना बढ़ जाती हैं। तो जब हम मीनिंग नहीं देते हैं किसी चीज़ को, लेबल नहीं देते हैं ना कि अच्छा है या बुरा है, तो ये चीज़ें एकदम न्यूट्रल रहती है। और जब न्यूट्रल रहती है ना तो किसी का भी इम्पैक्ट किसी से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पेडिस्टल पे रख देते, किसी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं ना, इट मीन्स कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और दूसरों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब हम न्यूट्रल स्पेस में आ जाते हैं ना तो सभी बराबर हैं और कोई भी बुरा नहीं मानेगा एस्पेक्ट,
और इसी तरीके से ना कोई भी ट्रिगर नहीं होगा। इसलिए अगर आप दूसरों में कोई क्वालिटी नोटिस करते हैं, सपोज कोई लड़की है वो बहुत ज़्यादा पतली है, तो उसको ऐसा मत कहिए कि बहुत ज़्यादा पतली है, लीन एंड थिन है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। उसको जैसा है ना वैसा एक्सेप्ट कर लीजिए कि यस शी इज़ लीन एंड थिन एंड दैट्स इट। उसमें कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव मत डालिए। सपोज किसी लड़की के ना बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और आपको इतना नहीं पसंद आ रहे हैं, तो जस्ट देखिए कि उसके बाल कर्ली हैं, उसके साथ आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ अच्छा या बुरा लेबल लगाना है। तो जैसे ही हम चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाएगी कि हम कभी भी हमारी लाइफ में इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा करके हमारे पास बहुत सारे चांसेस हमारे पास होते हैं कि हम कभी भी कोई भी एस्पेक्ट को जी सकते हैं और मल्टी डायमेंशनल अपनी लाइफ को बना सकते हैं। तो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।